हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र मिश्रा। आज ये आपकी क्लास 12 का मैथ्स का पहला क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, मैट्रिसेस आपका जो है एनसीईआरटी में तीसरा चैप्टर है, ठीक है, और ये आपका अलजेब्रा के अंडर आता है। ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे इसको आप कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है। दोनों ही तरीके से चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम पढ़ने चल रहे, उसके पहले आपने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है, ठीक, तो सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगी और बहुत ही आसान है। आप ध्यान दोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, पहले आप वो समझिए, ठीक है। जो मैट्रिसेस हमने लिखा है ये मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। तो देखिए यहां पे मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन हम देखिए, मैं बोल रहा हूं और लिख भी रहा हूं साथ में। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप पॉज करके वो चीज देख सकते हो, ठीक है, जो चीज नहीं दिख रही है। देखिए, अ मैट्रिक्स इज अ rectangular a matrix is a rectangular arrangement of numbers comma symbols comma expressions in rows and कॉलम्स, ठीक है। देखिए, मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका किसका? नंबर्स का। नंबर्स हमारे रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। सिंबल्स हमारे अल्फाबेट्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे हो सकते हैं। एक्सप्रेशंस, जैसे आप जानते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको हमको अरेंज करना है, किसमें अरेंज करना है? रोज और कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। देखिए कैसे इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी भी मैट्रिक्स को हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी कैपिटल से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मैट्रिक्स है, हमने इसको कैपिटल ए से डिनोट किया, ठीक है। अब देखिए यहां इसको देखिए, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, इसको अच्छे से समझिएगा। एक बार समझ में आ जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। मैं इसको कुछ सिंबल्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो देखिएगा इसको पहले आप। जैसे आप ऐसे समझिए कि स्कूल में आपके असेंबली लगती है, ठीक है, या फिर आप क्लास में बैठते हो, तो क्या होता है, एक बच्चे के पीछे एक बच्चा बैठता है, फिर उसके पीछे एक बच्चा, फिर उसके पीछे एक बच्चा, ऐसे ऐसे बैठते हो आप। और इधर जो पहला बच्चा है उसके बगल में एक बच्चा, फिर उसके बगल में एक और बच्चा, फिर उसके बगल में एक और बच्चा। तो जो ऐसे आप बनाते हो, ऐसे ऐसे सीध में जो आप बनाते हो, इसको हम रो कहते हैं, ठीक है। और एक के पीछे एक बच्चा जो बैठता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, ठीक। उसी तरीके से इसमें हमको नंबर्स को या फिर सिंबल्स को हमको अरेंज करना है। तो देखिए अभी हम सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखिए, मैट्रिक्स को हमने ए से डिनोट किया और इस पूरे अरेंजमेंट को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट हमारा बड़ा रहता है। तो देखिए जैसे हमारा पहला एलिमेंट हो गया A11। देखिए A11 क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, बस आप देखिए ध्यान से। ये हो गया हमारा A11। दूसरा एलिमेंट हो गया यहां पे हमारा A12, ठीक है। तीसरा एलिमेंट हो गया हमारा यहाँ पे A13। ऐसा डॉट 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 डॉट, ये क्या हो गया A1, इसको हम कह देंगे N, ठीक है। दिखाई दे रहा है? देखिए जहां भी नहीं समझ में आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसके नीचे हमने एक और एलिमेंट रखा, उसका नाम रखा हमने A21। इसके नीचे एक और एलिमेंट रखा, उसका नाम रखा हमने A22। इसके नीचे एक और रखा, इसका नाम रखा हमने A23। ऐसा डॉट डॉट करते चला गया, यहां पे ये हो गया A2N, ठीक है। अब देखिए
इसके नीचे एक और एलिमेंट हम रखते हैं, इसका नाम रखेंगे हम A31। इसके नीचे एक और एलिमेंट, इसका नाम रखेंगे हम A32। इसके नीचे एक और एलिमेंट रखेंगे, इसका नाम रखेंगे A33, और ऐसा डॉट 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 करते चला जाएगा, इसका नाम रखेंगे हम A3n। ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से ये हमारा एक कॉलम बना, ये दूसरा कॉलम बना, ये तीसरा कॉलम बना, ऐसा बीच में और भी कई सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसको हमने ऐसे करके यहां पे हम n कॉलम तक ले गए। ठीक है। उसी तरीके से ये पहली रो बनेगी, ये दूसरी रो बनेगी, ये तीसरी रो बनेगी, ऐसे बड़ी सारी रोज बनेगी बीच में। इसको हम कहां तक ले गए, इसको हम ले गए m तक, मतलब m रो हो गई। ठीक है। AM1, यहां पे हमारा AM2, यहां पे हमारा AM3, और ऐसा करते करते यहां पे चला गया, इसको हम कहेंगे AMN। ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अब इसको समझिएगा, यहां पे ये सारे जो एलिमेंट्स रखे हैं इसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब कहने का मतलब ये है कि रो और कॉलम बराबर नहीं है। मान लीजिए अगर ऐसे 3 रोज हुई तो 2 कॉलम हो गए, या 3 रो हुई तो 4 कॉलम हो गए, इस टाइप से। तो देखिए बेटा, जो हमने ऐसे लिखा है ये इस टाइप से, ये हमारी, इनको हम, ये सब नोट करते चलिए बेटा, इनको हम रोज कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? रोज। मतलब ये देखिए, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, और ऐसा करते करते ये mth रो हो गई। ठीक है। अब देखिए, ये हमने कर्ली ब्रैकेट में लगा रखा है इसको। अब देखिए इसी तरीके से ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, और ऐसे करते 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 ये nth कॉलम हो गया। ठीक है। मतलब यहां पे कितनी रोज हैं? यहां पे हमारी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे, इस मैट्रिक्स को कहेंगे मैट्रिक्स A has ऑर्डर। देखिए m क्रॉस लगाया हमने, फिर n लिखा है ना, इसको हम पढ़ते हैं m/n मैट्रिक्स। ठीक है। मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा m/n। देखिए यहां जगह नहीं, यहां जगह नहीं बची है, नहीं तो यहां पे मैं, आप ये देखिए मैं लिख दे रहा हूं इसको, यहां पे ये ऐसा आएगा, और यहां पे इसके साइड लिखा जाता है m क्रॉस n लगाया जाता है, मतलब ये m/n मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। यहां पे लिखते हैं हम m/n, तो मतलब m/n इसका ऑर्डर हो गया। देखिए हमेशा पहले क्या लिखा जाता है, पहले उसमें जितनी रोज होंगी वो लिखा जाएगा, सेकंड जितने कॉलम्स होंगे वो लिखा जाएगा। ठीक है। चलिए हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, इसमें एग्जांपल्स दिखाते हैं। ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट करिए। देखिए इसमें आपको मैं एग्जांपल्स दिखाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। एकदम ध्यान से देखिए बेटा, सब समझ में आएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बस आपको इसमें ध्यान देना है। देखिए यहां पे एक, मान लीजिए हमने ऐसे मैट्रिक्स लिया। ठीक है। इसमें हमने कुछ नंबर्स लिए, जैसे 2, 3, -1। यहां पे हमने लिया -3, 4 और 0। ठीक है। तो जैसे अगर इसमें आपसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई पूछे, तो देखिए
ऑर्डर में हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको हमको बताना है कि उसमें कितनी रोज है। तो बताइए कितनी रोज है इसमें। देखिए 1 रो और 2 रो, ठीक है, 2 ही रो तो दिख रही है ना, तो 2। और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, ऑर्डर हो जाएगा 2/3 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स को हमने B से डिनोट किया, ठीक। यहां पे 1 -2 0 3 4 और 7। अब देखिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं। तो देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है, 3 रो हो गई, तो लिख लीजिए यहाँ पे 3। कॉलम कितने हो गए इसमें, देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 का मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2, ठीक है। देखिए एक और मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें ये हो गया हमारा -3 0 और 1, बस इतना ही लिखा हमने। अब देखिए इसमें कितनी रोज है, देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है, मतलब इसमें रो 3 है, तो यहां पे लिखेंगे 3। और यहां पे हम देखेंगे कॉलम कितना है, तो कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो 3/1। समझ में आ रहा है बेटा। देखिए एक और मैट्रिक्स लिया हमने, इसको हमने D से डिनोट किया। D से डिनोट करेंगे तो यहां देखिए 3 0 और -1, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम रो कितनी है, तो रो इसमें हमको सिर्फ एक दिख रही है, तो 1। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 1/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो यहां से आपको ऑर्डर क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हम जो समझाने जा रहे हैं आपको, जैसे हमने यहां पे लिखा था उस मैट्रिक्स में, ऐसा लिखा था ना, यहां पे A11 A12 A13, फिर ऐसा डॉट डॉट A1N, ठीक है, A21 A22 A23, फिर ऐसा A2N। उसी तरीके से बेटा यहां पे ऐसा डॉट डॉट करके आए थे हम, और AM1 AM2 AM3, और यहां पे कितना गया हम, AMN, ठीक है। ये M/N की मैट्रिक्स थी, ठीक। अब इसको समझिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे जो चैप्टर पढ़ोगे आप डिटरमिनेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो डिटरमिनेंट में इन सब का यूज पड़ेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। तो यहां पे जैसे हमारा ये है A11, देखिए इसको हमने A11 क्यों लिखा, जो यहां पे हमने 1 लिखा है, ये हमारा बताता है कि ये किस रो का एलिमेंट है, मतलब ये क्या डिनोट करेगा, हमारा रो नंबर डिनोट करेगा, ठीक है। और जो दूसरे हम बाद में जो लिखते हैं, ये क्या डिनोट करेगा हमारा, ये डिनोट करेगा हमारा कॉलम नंबर, मतलब ये हमारा किस कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। पहले जो लिखा रहता है वो हमारा डिनोट करता है कि किस रो का एलिमेंट है, और बाद में जो लिखा था ये क्या डिनोट करता है, ये हमारा किस कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पे हमने A11 लिखा है। A11 का मतलब होता है कि ये हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। बात समझ रहे हो आप। A11 मतलब फर्स्ट रो, बाद में जो 1 लिखा है उसका मतलब कॉलम नंबर डिनोट करता है ना ये, तो ये मतलब ये हमारा पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया, ठीक है। A12 जो लिखा है ये क्या है, देखिए जो पहले 1 लिखा है हमने क्या बताया था, क्या डिनोट करेगा, ये रो, तो मतलब ये पहली रो, और जो बाद में लिखा है ये क्या डिनोट करेगा, कॉलम, और ये दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। बात समझ रहे हो आप, ठीक है। उसी तरीके से जो 1 3 लिखा है ये पहली रो, देख भी रहे हो फर्स्ट रो, ठीक है, और ये तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। देखिए 1 2 3, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है इसके A13, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे चलते गए, A1N का मतलब है ये पहली रो और nth कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, पहली रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। दूसरा A21 का मतलब है ये हमारा
दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, A22 इसका मतलब है ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। A23 इसका मतलब ये दूसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरीके से A2n का मतलब है ये दूसरी रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है बेटा, अब देखिए ऐसे करते करते हम यहाँ पे AM1, अब यहाँ पे पहुंचते हैं तो मतलब दूसरी रो तीसरी रो, ऐसा करते करते हम mth रो पे आ गए। ठीक है, mth रो हमने माना है वो कुछ भी हो सकती है, तो ये mth रो का एलिमेंट है। ठीक है, तो AM1 का मतलब है ये mth रो और पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया। AM2 इसका मतलब ये mth रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट हो गया। ठीक है, AM3 का मतलब ये तीसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट हो गया, सॉरी mth रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट हो गया। और उसी तरीके से AMN का मतलब है ये mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, ये होता है बेटा इसका मतलब। इसको भी नोट कर लीजिए, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हम आपको इसको और समझाएंगे, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड। देखिए जैसे ये है हमारा एक मैट्रिक्स हमने लिखा, ठीक है, 2 -1 3 0। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से इसका ऑर्डर बता दीजिए। कैसे बताएंगे, क्या बताया था हमने बताया था कि देखना है इसमें कितनी रो कितने कॉलम है। बताइए कितनी रो है, एक रो दो रो। ठीक है, तो यहां पे 2, उसके बाद कितने कॉलम है, 1 2। समझ रहे हो आप ना, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, देखिए 2/2 मतलब जितनी रो है उतने ही कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी हम टाइप्स पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे उसमें क्या होता है ये। अब देखिए यहां पे हमको बताना है जैसे A11 क्या है, तो देखिए यहां पे A11 मतलब हमको पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट बताना है। तो पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया बेटा, ये 2। ठीक है, A12 का मतलब है पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट -1। ठीक है बेटा, A21 मतलब दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, ये क्या हो गया 3। ठीक है, और A22 का मतलब क्या है, ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तो मतलब ये क्या हो गया बेटा 0। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे और भी आप कई चीजें कर सकते हो। चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपका कि एनसीईआरटी में देखोगे या किसी भी और दूसरी रेफरेंस बुक में देखोगे, जैसे आरडी शर्मा में देखोगे, तो ये एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ये है, देखिए कंस्ट्रक्ट, नोट करते चलिए साथ में। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, जहां पे आपको नहीं समझ में वहां तुरंत वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, साथ में नोट करते चलिए। देखिए कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स, मतलब हमको एक 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू Aij whose elements are given by जैसे पहला है I + J। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं जिससे आपको ये मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए जैसे अभी हमने बताया था ना कि जो हमारा पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म में जो मैट्रिक्स था, जैसे A11 A12 ऐसा हमने लिखा था ना, A1n तक, फिर A21 A22 ऐसा A2n, उसी तरीके से यहां पे M1 M2 Mn करके लिखा था ना एक्सपैंडेड फॉर्म में मैट्रिक्स। अब देखिए इसको क्या है,
इस मैट्रिक्स को हम चाहे इतना बड़ा लिखें या फिर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी, छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स in compact form matrix A is represented as, in compact form matrix A is represented as A I J, ठीक है, m/n, ठीक है बेटा। देखिए चाहे इस मैट्रिक्स को हम इतने बड़े फॉर्म में लिखें, चाहे इस मैट्रिक्स को हम इतने छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। A इक्वल्स टू AIJ, ठीक। देखिए I और J हमने क्यों लिखा है? देखिए I जो हमारा है ये हमारा रो नंबर को डिनोट करता है, मतलब हमारी मैट्रिक्स किस रो में बिलोंग करेगी ये हमारा I बताएगा। और J क्या है? J हमारा डिनोट करे, मतलब बताएगा कि ये किस कॉलम को बिलोंग करता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको? तो इसी तरीके से इस मैट्रिक्स को चाहे हम इस तरीके से लिखें, चाहे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको AIJ, ठीक है। अब इस I और J की जगह हम जो भी डालते जाएंगे हमारा आंसर आता जाएगा। I और J की जगह हम 1 1 डाल देंगे तो 1 1 बन जाएगा। I और J की जगह हम I जगह 1 J की जगह 2 डाल देंगे तो ये हमारा A12 बन जाएगा। मतलब इस इतने पूरे की जगह हम सिर्फ ये लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि हमको 3/2 का मैट्रिक्स एक कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स, मतलब AIJ, उसके एलिमेंट्स उस पूरे मैट्रिक्स के वो क्या रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, I+J। इसका मतलब देखिए क्या है। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स को हम लिख देंगे, ठीक है। देखिए 3x2 का मतलब हमको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, बताइए। उसके ऑर्डर से हमको पता चल जाएगा। देखिए पहले 3 लिखा है तो उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, उस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए A11, A21, A31 ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि हमको पहले 3 रो बनाने हैं ना। तो ऐसे कॉलम कितने हैं, 2, मतलब एक कॉलम बन गया, एक कॉलम और बना लेना है। कैसे, देखिए A11 है तो अगला क्या होगा, A12, मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। A21 है, दूसरा क्या होगा, A22, मतलब दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। फिर ये A31 है तो अगला क्या होगा, A32, मतलब तीसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ठीक है बेटा। 3/2 की मैट्रिक्स है, ठीक। अब देखिए इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या है, I+J। I+J का मतलब है अगर उन एलिमेंट्स का हम रो नंबर और पोजीशन नंबर ऐड कर देंगे तो हमारे वो एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो आप? देखिए जैसे पहले एलिमेंट का I कितना है, I+J, पहले एलिमेंट का I कितना है बेटा, 1 है। जैसे मान लीजिए हमको पहला एलिमेंट बनाना है ना, तो A11, इसका I कितना है, 1 है। J कितना है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 2, ठीक है। देखिए दूसरा एलिमेंट, इसका I कितना है, 1 है, J कितना है, 2 है, तो 1 + 2 कितना, 3, ठीक है। अब देखिए तीसरा एलिमेंट A21, देखिए इसका I कितना है, 2 है, J कितना है, 1 है, कितना हो जाए, 2 + 1 3। अब देखिए यहां से लिखते हैं चौथा एलिमेंट A22, देखिए इसका I कितना है, 2 है, J कितना है, ये भी 2 है, तो 2 + 2 4। नेक्स्ट एलिमेंट
A31 मतलब इसका I कितना है बेटा, I है इसका 3, J कितना है 1, तो 3 + 1 कितना 4। अब देखिए A32, ठीक है, A32 इसका I कितना है 3, J कितना है 2, तो 3 + 2 5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये सारे हमारे हो गए। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम रख देंगे इन सभी को। A11 की जगह 2 रखेंगे, A12 की जगह हम 3 रखेंगे, A21 की जगह हम फिर से 3 रखेंगे, A22 की जगह हम 4 रखेंगे, A31 की जगह हम 4 रखेंगे और A32 की जगह हम 5 रखेंगे। देखिए बेटा, अगर इसकी आपको प्रैक्टिस हो गई अच्छे से, तो जैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछेगा तो इसको आप इतना लंबा ना करके तुरंत ही आप बता सकते हो, ठीक है। पहले आपने ऐसा बना लिया, अब इसको तुरंत ऐड करते जाइए। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 3 + 2 5, ठीक है। इस तरीके से इसको आप बना सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें और भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में, एक मैं दे रहा हूं, इसको आप करिएगा, अपने से खुद से करिएगा और सब लोग इसको हमको सॉल्व करके व्हाट्सएप करिएगा, जो हम लोग का ग्रुप बना है। तो देखिए I - J, ठीक है, इसको आपको करना है। मैंने I + J किया, आप I - J करिएगा, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे हमारा यहां पे हमने जो लिया है मैट्रिक्स, वो 3/2 का लिया है, ठीक है। देखिए अगला एक और क्वेश्चन लेंगे हम, जिसमें हम ऑर्डर चेंज कर देंगे और कंडीशन भी चेंज करेंगे। I - J वाला आप करोगे और करके तुरंत ही हमको व्हाट्सएप करना है। I - J वाला आप करोगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिया हमने, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है, और हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय I - J/2, ठीक है, I - J/2 या फिर I + J/2, ठीक, जिसके एलिमेंट्स कंडीशन क्या है I + J/2। तो देखिए बेटा, सबसे पहले फिर से हमको क्या करना है, यहां पे वही मैट्रिक्स को हमको कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए 3/4 का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये हमारी इसमें 3 रो रहेंगी और 4 कॉलम रहेंगे। तो A11, A12, A11, A21 और A31, मतलब A11, A21, A31, ठीक है। 3 रो बन गई हमारी, और कॉलम हमारे कितने होंगे, कॉलम हमारे 4 होंगे। तो मतलब A2, A12, ठीक है, A13, A14, तो देखिए हमारे 4 कॉलम भी हो गए। नेक्स्ट हमारा A22, मतलब दूसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, A23, A24। फिर से इसको बताते चल रहा हूं मैं, जो पहले रहेगा वो रो बताता है, जो बाद में रहेगा वो कॉलम बताता है, ठीक है। तो 3 1 हो गया, तो ये 3 2, 3 3, 3 4, ठीक है बेटा। ये हमारा 3/4 का मैट्रिक्स हो गया। अब इसके एलिमेंट्स बनाने की कंडीशन क्या है, I + J/2, मतलब दो रो और पोजीशन दोनों को ऐड करके हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो A11 मतलब 1 + 1 कितना होता है बेटा 2, 2/2 कितना आएगा, देखिए 1 + 1 2, 2/2 1। A12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 3, 3/2, ठीक है। इसको आप नोट करिए और जल्दी से इसको आप सॉल्व करिए। देखिए नोट करके सॉल्व करिए। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कंफ्यूजन होगा तो आप उसमें बताइएगा, हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन देखिए मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं।
आपको बताते हुए चल रहा है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखूंगा। देखिए i प्लस जे बाई टू है ना, तो मतलब रो और पोजीशन को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 बाई 2 कितना होता है 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। यहाँ 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा बेटा 3 बाई 2। यहाँ 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2। 1 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 5, 5 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5 बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 को 2 से डिवाइड करो फिर से कितना आएगा 3 बाई 2। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2। 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 5 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 5 बाई 2। 2 प्लस 4 कितना होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 3। 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 5 को 2 से डिवाइड करोगे 5 बाई 2। 3 प्लस 3 कितना होगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, 7 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 7 बाई 2। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 1 है, ये 3 बाई 2 है, ये 2 है, ये 5 बाई 2 है, ये 3 बाई 2 है, ये 2 है, ये 5 बाई 2 है, ये 3 है, ये 2 है, 5 बाई 2 है, 3 है, 7 बाई 2 है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है आपका i माइनस जे बाई 2, ये आप करोगे। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट में स्टार्ट करने चल रहा हूं यहां से। ये चीज बेटा देखिए आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। ये बहुत आसान है, इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप। ठीक है, मैट्रिसेस के टाइप। देखिए मैट्रिसेस जो प्लूरल होता है, मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर वर्ड होता है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले जो टाइप है मैट्रिक्स का वो है हमारा रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें सीधे से अगर हम आपसे कोई पूछे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसके नाम में क्या है लिखा है रो मैट्रिक्स। मतलब उस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे रो होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली सिंगल रो। ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, a matrix has only one row। ठीक है, उस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो होगी तो उसको हम क्या कहेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लिख दे रहे हैं। जैसे मानिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट 1, -1 और 0। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा बेटा इसका? देखिए एक रो है तो 1, कॉलम कितना है 3, तो 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स हमारा क्या है कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स हमारी क्या है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स में जैसे यहां पे रो मैट्रिक्स थी वैसे ही हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। रो मैट्रिक्स में उन मैट्रिक्स को हम रो कहते थे जिसमें सिर्फ एक रो हो तो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम आर नोन एज
कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और एक कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए यहां पे जैसे हो गया -1 0 और 5। ठीक, इसमें सिर्फ और आपको एक सिंगल कॉलम दिख रहा है, रो कितनी है 1 2 3, तो 3/1। ठीक है, देखिए 1 रो 2 रो 3 रो ना, तो 3/1। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। तो इसमें हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इसके नाम से ही क्लियर है। देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती है। ठीक है, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो, सारी साइड बराबर होगी। तो उसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है, मतलब यहां पे इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब किसी भी इस मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स उनको हम कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को समझाने के लिए आपको। जैसे देखिए 1 2 -1 3 0 2 5 7 8। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे, इसमें रो कितनी है बताइए, 1 2 3। ठीक, देखिए 1 रो 2 रो 3 रो ना, तो 3। कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम, तो ये हमारी क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा इसका 3/3 या फिर सिंपली 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरा यहां पे sin x tan x माइनस cos x और यहां पे माइनस sin x। ठीक है बेटा, अब देखिए हमने बताया था ना ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे सिर्फ नंबर्स हो या फिर सिंबल्स ही हो। ठीक है, तो हमने यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स ले लिया। देखिए रो कितना है 2 है, 1 रो 2 रो 2 रो, कॉलम कितने हैं बेटा 1 1। ठीक है, ये हमारे ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, या फिर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 2। ठीक है, ये भी हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही रो है एक ही कॉलम है, बिकॉज एक ही एलिमेंट है, तो ये 1/1 का मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट लिखेगा डायगोनल मैट्रिक्स। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से। जहां नहीं समझ में वो सारे पॉइंट आउट करते जाइएगा। हमको आप उसमें मैसेज करके बता सकते हैं ये टॉपिक सर हमको फिर से बता दीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा डायगोनल। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, जैसे ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ठीक, यहां पे ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। जैसे मानिए यहां पे आपको सबसे पहले बता देता हूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जितने रो उतने ही कॉलम। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स पे ये भी पहले सबसे बड़ी बात, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके जो डायगोनली एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे। जैसे देखिए ये आपका स्क्वायर है, ये आपका डायगोनल बन रहा है ना, तो उसी तरीके से जैसे मानिए यहां पे हो गया हमारा 2 0 0 0 -1 0 0 0 3। ठीक है, आप देख रहे हो यहां पे ये दिख रहा है आपको, ये डायगोनल दिख रहा है ना, तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे डायगोनली ये इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको सारे क्या हैं 0 हैं।
ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये दोनों भी जीरो। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स क्या है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे ये हो गया हमारा 3 0 0 और -2। ठीक है, इसका भी ऑर्डर क्या हो गया बेटा, 2, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है इसमें, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। तो ये हमारा हो गया डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम, 5वां लिखिए आप, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए इसको। 5th लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। यहां पे देखिए स्केलर मैट्रिक्स, हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे हमारा डायगोनल मैट्रिक्स आपने देखा था, उसके डायगोनल एलिमेंट छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होते थे। तो स्केलर मैट्रिक्स में वो जो डायगोनल एलिमेंट रहेंगे वो हमारा सेम रहेगा। जैसे यहां पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, यहां पे डायगोनल एलिमेंट सेम है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मानिए यहां पे नेक्स्ट हमारा हो गया k 0 0 k। जरूरी नहीं कि नंबर हो, अल्फाबेट्स हो गए k, मतलब देखिए डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे क्या है, सेम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नोट करते चलिए साथ ही साथ। नेक्स्ट लिखेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसका आगे हमको चल के बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, आगे भी और जो चैप्टर्स है मैट्रिसेस से रिलेटेड या फिर डिटरमिनेंट से रिलेटेड, इसमें हमारा बहुत इसका यूज होगा। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज, अभी तक इसके पहले की जो मैट्रिसेस थी इसको हम ए बी सी इन सबसे डिनोट करते थे। आइडेंटिटी के लिए हमारे पास एक स्पेशल लेटर है आई। ठीक है, इसी से हम डिनोट करेंगे। ठीक, तो यहां पे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होते हैं। ठीक है, इसको हम यूनिटी भी कह सकते हैं। यूनिटी मतलब 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट इसके 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट 1 0 0 1। ठीक, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, तो इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट लिखिएगा। पहले इसको नोट करिए फिर बताते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा नल मैट्रिक्स। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। देखिए नेक्स्ट है हमारा नल मैट्रिक्स। देखिए नल मैट्रिक्स में क्या है, इसके सारे एलिमेंट डायगोनल नहीं, सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, और इसको भी एक स्पेशल लेटर से हम डिनोट करते हैं O से। ठीक है, देखिए जैसे 0 0 0 0। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, 0 0 0 0 0 0। जैसे देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये क्या है, 2x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि ये हमारा स्क्वायर ही हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारा होता है नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है, इसका भी हमको यूज होगा। उसके बाद 2 और मैट्रिक्स के टाइप है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी देख लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए पहले मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं आपको। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इधर देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल टाइप से बन रहा है। देखिए इसके एलिमेंट पहले नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 है, ये -1 है, ये 5 है, ये 7 है, बाकी ये 3 0 है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, देखिए यहां पे क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको छोड़ के, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी ऊपर के एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है ना, इसको छोड़ के इसके ऊपर जो एलिमेंट रहेंगे वो 0 रहेंगे। ठीक है, ये हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, बाकी का हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब यहां पे नेक्स्ट आता है हमारा इसको भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसमें से क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड में आते ही आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, यहां पे टू मैट्रिसेस Aij M cross N and Bij P cross Q are said to be equal। मतलब देखिए हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक ये दोनों इक्वल तभी होंगी इफ, देखिए आर सेड टू बी इक्वल इफ, कंडीशन देखिए दो मैट्रिसेस हैं, ये दोनों इक्वल तब होंगी जब, पहला देखिए इन दोनों के रो m बराबर p एंड n बराबर q, मतलब दोनों का ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स हमारी 2x3 की है, दूसरी 3x2 की है तो दोनों बराबर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। मतलब मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में जितने ही रो होंगे उतने ही रो इस मैट्रिक्स में होंगे, ठीक है। जितने ही कॉलम इस मैट्रिक्स में होंगे उतने ही कॉलम इस मैट्रिक्स में भी होंगे, ठीक है। तब जाके दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। और देखिए ये अभी आधी कंडीशन है, मतलब दोनों के रोज, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके हमारा मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से दोनों एलिमेंट्स, मतलब दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब Aij इज इक्वल्स टू Bij, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इसको नोट करिए, फिर समझाता हूं आपको। देखिए ये इक्वालिटी की कंडीशन होती है, इक्वालिटी की। देखिए यहां पे जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहां पे 2 3 -1 और 0, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 -1 और 0। अब आपसे पूछ रहा है क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बराबर है, तो सबसे पहले आप देखो कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 2x, इसका भी ऑर्डर है 2x2, ठीक है। मतलब जितने रो इसमें उतने ही रो इसमें है, ठीक है। इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 2 कॉलम, इसमें भी 2 कॉलम है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे हम बढ़ेंगे। अगला स्टेप क्या है, हमको देखना है दोनों के सब एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है, पहला एलिमेंट इसका 2 है, यहाँ भी इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका ये एलिमेंट 3 है, इसका भी एलिमेंट 3 है, इसका -1 है, इसका भी -1 है, इसका 0 है, इसका भी 0 है। तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तब जाके दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखिए जैसे हमारा अगला हो गया यहां पे 2 3 -1 0 5 4, ठीक है। 2 -1 5 3 0 4। देखिए अगर हम देखें तो जो एलिमेंट इसमें है वही सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं, लेकिन हमने बताया था सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर है हमारा, देखिए यहां पे इसका ऑर्डर है, कितनी रो है 3, कितने कॉलम है 2, 3/2। इसका ऑर्डर चेक करेंगे, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कितने रो हैं, 1 2 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे, नहीं, A नॉट इक्वल टू B, क्लियर है बेटा, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यहां दे देगा, यहां पे दे देगा कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी, ये हमको दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स A है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4, ठीक है, इज इक्वल टू
एक मैट्रिक्स है B, ये दिया है 2, ये दिया है Y, ये दिया है 1, ये दिया है 4। ठीक है, देखिए यहां पे बता रहा है, हमको कंडीशन दिया है कि A और B बराबर है। बराबर है कि देख रहे हो आप, दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए इसके सारे एलिमेंट्स भी हमको पता है, अगर मैट्रिक्स बराबर होगी तो इसके सारे एलिमेंट्स भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो देखिए ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे y है ये भी किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। यही तो कंडीशन होती ना इक्वालिटी की। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -3। और यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, मतलब ये सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर होने चाहिए ना। तो x भी किसके बराबर होगा, ये भी हमारे 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था बहुत छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म पे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। ये आपका आज की जो पहली क्लास थी, फर्स्ट लेक्चर, ये बेसिक था, जिससे आप मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से समझ चुके हो कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, उसके ऑर्डर क्या होता है, कैसे हम देखते हैं मैट्रिसेस की टाइप्स हमने देखी, और साथ ही साथ एक छोटा टॉपिक देखा हमने, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे चल के अभी आप देखोगे बड़े सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट लेक्चर था, इसको आप अच्छे से देखिएगा, और जहां भी नहीं समझ में आता है आप वो कॉपी पेन लेके लिखिएगा, और जहां पे आपको दिक्कत होगी वो आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप हमको मैसेज में जाके बता सकते हो कि सर ये टॉपिक तो हम स्टार्ट करने से पहले वो डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।